हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके ऊपर किस दिव्य शक्ति का हाथ है और वो आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी इसे सुनेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड है या सिंगल, आप इसे सुन सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आप उसे अपने ईष्ट को सोचकर या उन देवी देवताओं को सोचकर जिन पर आप विश्वास रखते हैं चुन सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज करा है तो किस दिव्य शक्ति का हाथ आपके सर पर है और वो आपको कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं। पाइल नंबर 1, ऐसा लगता है कि आप प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, यानी आप कृष्ण की भक्ति करते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपनी भक्ति में मगन हो। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है कि आप उनके धाम जाते हो, उनकी पूजा अर्चना करते हो, या आपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं और आप उनकी निस्वार्थ भाव से पूजा करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी पूजा है, अर्चना है, ये रंग ला रही है। धीरे धीरे आपके जीवन का उद्धार होगा। आपके पास बहुत सारा धन आएगा प्रभु की कृपा से। वो आपको धनवान बनने का आशीर्वाद देते हैं। यानी जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिन फिरते जाएंगे। प्रभु की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत सारा धन देखेंगे, ऐश्वर्य देखेंगे, शोहरत देखेंगे, दौलत देखेंगे। ठीक है, यानी ऐसा लगता है कि आपने भक्ति तो शुरू करी थी निस्वार्थ भाव से, यानी आपको प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, आपने कुछ नहीं मांगा। ठीक है, और भक्ति आप करते हो तो आपके मन में ये मंशा नहीं होती कि भगवान मेरे भंडार भर दो, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, या बहुत सारा पैसा मुझे दे दो। आप कभी भी पैसों की भीख नहीं मांगते, लेकिन ये प्रभु की दृष्टि है आपके ऊपर, उनकी कृपा है आपके ऊपर कि उनकी कृपा से आपका भाग्योदय होगा, आपके किस्मत के द्वार खुलेंगे और आपको छप्पर फाड़ मिलेगा, यानी बहुत सारा पैसा मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हो, आपने कोई दुकान खोली हुई है, कोई फैक्ट्री खोली हुई है, या कोई भी बिजनेस यदि आप करते हैं, तो आप वो प्रभु श्री कृष्ण के साथ साझा कर लो, यानी उनके साथ पार्टनरशिप कर लो। आप देखना, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आप उनको ये बोलिए कि प्रभु आप मेरे पार्टनर बन जाइए, जितना भी मुनाफा होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे ही आपको प्रॉफिट हो तो आप उनके धाम जाएं, प्रसाद बांटें, भंडारा कराएं या गरीबों में बांटें। तो आप देखेंगे कि आपकी किस्मत खुलती जाएगी, व्यापार चलता जाएगा, व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। क्योंकि आपने पार्टनर किसी मामूली इंसान को नहीं बनाया, किसी नॉर्मल पर्सन को नहीं बनाया। आपने खुद विधाता को, परमेश्वर को, आपने खुद हमारे लड्डू गोपाल को, बांके बिहारी जी को पार्टनर बनाया है। अगर आप इतनी बड़ी शक्ति को अपना पार्टनर बनाओगे तो मुनाफा कैसे नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे तो आपको भक्ति मार्ग पर चलना होगा, सत्कर्म करने होंगे और प्रभु का हाथ थामना होगा। ठीक है, तभी आपके जीवन का कल्याण होगा। अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हो तो आपको लिखना चाहिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, इससे आपका भाग्योदय होगा, आपकी किस्मत चमकेगी, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आपका बिजनेस, आपकी जॉब या आपका जो भी फाइनेंस है वो अच्छा चलेगा। आप करियर में ग्रोथ देखोगे। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप एकाग्र रहोगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इससे एनर्जी एक्सचेंज होगी और आपका कल्याण होगा और प्रभु के आशीर्वाद से आप धनवान बनेंगे। शीघ्र ही शीघ्र आपके पास धन आएगा, आपकी किस्मत जाग जाएगी। प्रभु आपको अमीर बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी कृपा से आप कभी भी गरीबी नहीं देखोगे, कभी भी बुरे हालात नहीं देखोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पैसा खत्म हो जाए और आप बैठे हुए हो। आपका इंतजाम होता जाएगा, आपका बंदोबस्त होता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी जीवन की नैया पार हो जाएगी। प्रभु ऐसे हाथ थामेंगे कि आप देखते रह जाओगे।
जो काम आज आपको असंभव लग रहा है, जैसे घर खरीदना, जैसे कोई खेत खरीदना, जैसे कोई प्लॉट खरीदना, वो आप चुटकियों में खरीद लोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका बैंक बैलेंस इतना हो जाएगा, कब उनकी कृपा से आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। यदि आप प्रभु की भक्ति करते हैं तो जोर शोर से कीजिए, मन लगा के कीजिए, सच्चे मन से कीजिए। ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो अधूरी रह जाए। प्रभु आपका हाथ थाम लेंगे और कभी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज करा है तो किस दिव्य शक्ति की कृपा आप पर बनी हुई है और उनको आपका कौन सा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पाइल नंबर 2, आपके ऊपर माता रानी की असीम कृपा है, यानी आप माँ दुर्गा के भक्त हो सकते हैं। यदि आप माँ को मानते हैं तो आप विश्वास रखें कि आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता या कोई भी नेगेटिव पर्सन जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, जो आपको परेशान करता हो, वो टिक नहीं पाएगा। ठीक है, आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर एक गजब की हिम्मत आ जाएगी। कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कितने भी बुरे हालात हो, कोई भी बुरा या दुष्ट व्यक्ति आपको परेशान कर रहा हो, वो टिक नहीं पाएगा, आपके आगे खड़ा नहीं हो पाएगा। उनको आपका पीछा छोड़ के जाना ही होगा। ठीक है, माँ की कृपा से आपके अंदर साहस ही साहस होगा। आप निडर होके अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। आप निडर होके अपने जीवन का निर्वाह करोगे। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर आपको नहीं सताएगा। कैसी भी परिस्थिति हो, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, आप लड़ लोगे उससे। ठीक है, माँ की कृपा से आपके सभी काम भी बनेंगे। ठीक है, उनके आशीर्वाद से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। ठीक है, आप माता रानी की भक्ति किया करें। माँ आपकी पुकार अवश्य सुनेंगी। माँ बहुत दयालु है, कृपालु है। ठीक है, माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, तो आपको कैसे करेंगी? क्योंकि आप सच्चे मन वाले इंसान हो, क्योंकि आप अच्छे कर्म करने वाले इंसान हो, क्योंकि आपके इरादे नेक हैं, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव करते हो। और माँ को ऐसे ही लोग प्रिय होते हैं, ऐसे ही भक्त प्रिय होते हैं। माँ ये नहीं चाहती कि आप उनके आगे अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ या पाठ करने बैठ जाओ तो वो प्रसन्न हो जाएंगी। ये तो सेकेंडरी चीजें होती हैं, इनसे भी हमको फल मिलता है, लेकिन जो फल हमको अच्छे कर्मों से मिलता है उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, यानी माँ या कोई भी दिव्य शक्ति हमसे तभी प्रसन्न होती है जब हम अच्छे कर्म करते हैं। यहाँ पर हम हवन कर रहे हैं, वहां पर भूखा बच्चा मंदिर के बाहर बैठा है तो उसको कह रहे हैं चल भाग यहाँ से, नहीं है पैसे निकल। अगर इस टाइप की हरकत होगी तो माँ कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। वो किस रूप में हमारे सामने आ रही है हमें नहीं पता। क्या पता वो बच्चे का रूप धारण करके आ जाए हमारी परीक्षा लेने को, कि हमारा मन बदला या नहीं, हम सुधरे या नहीं, हमारे अंदर अच्छे संस्कार हैं या नहीं, या भक्ति केवल दिखाने के लिए कर रहे हैं दुनिया को, आडंबर मात्र चल रहा है, दुनिया के आगे एक चोला पहना हुआ है। तो माँ आपका टेस्ट लेने अवश्य आएंगी। अगर आप भक्ति मार्ग पे हैं, अगर आप माँ को मानते हैं, आप व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं, नित्य पूजा करते हैं माँ की, तो आप यकीन माने कि आपकी परीक्षा अवश्य होगी। कुछ ना कुछ बुरा घटित हो सकता है। वो इसलिए नहीं कि आपको बर्बाद देखना चाहती है माँ, वो इसलिए कि आप उसमें से कैसे निकल रहे हो, दिखाओ, चलो कल के दिखाओ। ठीक है, माँ किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाएंगी, बालक के रूप में, बालिका के रूप में। तो आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, दुत्कारा या प्रेम दिया, माँ वो भी देखेंगी। माँ ये देखेंगी कि आप अपनी माँ से कैसा बिहेव कर रहे हो। माँ ये देखेंगी कि आप अपने साथ रहने वालों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। माँ ये देखेंगी जब पैसा नहीं है तब आप कैसे कर रहे हो आचरण, यानी तब आपका आचरण कैसा है। कहीं आप गलत राह पे तो नहीं जा रहे हो, आप सदमार्ग पे तो हो, अडिग तो हो। अगर आपने ये परीक्षा पार कर ली तो समझ लो आपके वारे न्यारे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो पूरा ना हो, ऐसी कोई मंशा नहीं है जो पूरी ना हो। भगवान की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी, माँ की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप देखते रह जाओगे कि वाह माँ, तूने तो मेरी जिंदगी पलट दी, तूने मेरा हाथ थाम लिया, मुझ गरीब पर ऐसी कृपा करी कि मैं झोपड़ी से महल में पहुंच गया। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि माँ की कृपा आप पर बरसे, यदि आप चाहते हैं कि माँ आपको आशीर्वाद में अपना साथ दे, ठीक है, कहते हैं ना कि माँ आप अपना साथ दे दो। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हमको चाहिए माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। तो यदि आप चाहते हैं कि माँ के मन में आपके लिए कोना बन जाए, आप एक स्थान ग्रहण कर लो, माँ के हृदय में बस जाओ, माँ के फेवरेट बन जाओ, तो आपको कमेंट बॉक्स में जय माता दी, राधे राधे, जय माँ काली या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, आप उनको याद कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं, उनके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनकी कृपा भी आप पर बरसेगी, वो जानेंगे कि आप उनके भक्त हैं। ठीक है गाइस,
माँ की कृपा से आप जीवन भर साहसी रहोगे, ऐसा कोई काम नहीं है आपका जो चले ना, ऐसा कोई काम नहीं है जो अधूरा रह जाए, ऐसी कोई मंशा नहीं होगी जो पूरी ना हो। माँ की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। ठीक है गाइस? आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है, तो आपके ऊपर किस दिव्य शक्ति की कृपा है और उनके आशीर्वाद से आपको क्या प्राप्त हो रहा है या होगा। पाइल नंबर 3, आपके ऊपर माँ काली की असीम अनुकंपा है। अगर आप माँ काली के भक्त हैं, तो आपकी लॉटरी लग गई। और यदि आप माँ काली के भक्त नहीं हैं, तो माँ काली के भक्त बन जाइए। माँ काली को अपनी माँ बना लीजिए, फिर आपके कितने भी दुश्मन हो, कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, अगर आपको परेशान कर रहा है ना, तो वो आपके आगे टिक नहीं पाएगा। माँ काली उसको आपके जीवन से ऐसे उखाड़ के फेंक देंगी, जैसे हम चप्पल में से कांटा निकाल के फेंक देते हैं। मतलब वो इंसान आपके जीवन में टिक नहीं पाएगा, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी आपको तंत्र मंत्र से बर्बाद करना चाहता है, आपकी गृहस्थी खराब करना चाहता है, आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर वशीकरण जैसी क्रिया कर रहा है, मारण जैसी क्रिया कर रहा है, आपके बच्चे बीमार रहते हैं, तो आप यकीन माने कि आप पूजा अर्चना करनी शुरू कर दो, आपके घर से सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, आपके घर से जो भी बुरी शक्तियां हैं वो सब निकल के चली जाएंगी, आपके ऊपर माँ की कृपा भी बरसेगी, आपको सेफ्टी भी मिलेगी, यानी आप सुरक्षित महसूस करोगे, आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, रातों को नींद खुल जाती है, ऐसा लगता है घर में कोई घूम रहा है, घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भर गई है, घर में अशांति है, पैसा नहीं टिकता, रोग आ गए हैं, रोग ऐसे-ऐसे लग रहे हैं कि आपको पता नहीं लग रहा कि आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो ये रोग कहाँ से मिल गया? तो ये रोग आपको किसी ने दे दिया, आपके घर में छोड़ दिया, ठीक है? किसी ने अपना उतारा, आपके घर में भेज दिया। तो ऐसा भी हो जाता है कि कई बार हमको पता ही नहीं लगता, हमको रोग चिपक जाते हैं और डॉक्टर से जब हम जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। तो ये रोग लगते हैं नेगेटिविटी के कारण, ये रोग लगते हैं दूसरों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण, टोने टोटकों के कारण। यदि आप चाहते हो कि आपके ऊपर से सभी नेगेटिविटी उतर जाए, आपके ऊपर से भी सभी नेगेटिविटी चली जाए, रोग चले जाए, तो माँ की पूजा आपको करनी चाहिए। हर शनिवार को आपको काली मंदिर जाकर के माँ काली की पूजा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, ठीक है? उनका कोई मंत्र बोलना चाहिए। उनके मंत्र से, उनकी पूजा से आप बहुत ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील करोगे, बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करोगे। आपको दिखेगा कि हाँ, मेरी लाइफ़ थोड़ी बेटर हो रही है, हाँ, मुझे अब डर कम लगता है, हाँ, मेरे बच्चे भी सुरक्षित हैं, घर में कोई नकारात्मकता नहीं है, पॉज़िटिव वातावरण हो रहा है, धीरे-धीरे करके घर शुद्ध हो रहा है। डर का जो एक वातावरण था, एक माहौल था, वो ख़त्म हो रहा है। हमको हमारे दुश्मनों का डर था, तो धीरे-धीरे डर समाप्त होगा। दुश्मन ही दूर भाग जाएँगे, टिक ही नहीं पाएँगे, क्योंकि वो शक्ति ही इतनी ज़्यादा है, वो इतनी पावरफुल एंटिटी है कि दुश्मन तो आपका बहुत हल्का-फुल्का बैठेगा, दाने के तिनके के बराबर, ठीक है? तो वो टिक नहीं पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप भयमुक्त जीवन जिए, यदि आप चाहते हैं कि आप मदमस्त होके जीवन जिए, तो आपको माँ काली को अपनी माँ स्वीकारना होगा कि आप ही मेरी मैया हैं, मेरी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आप ही की है। माँ, मैं किस दर जाऊँ? आप दयावान हो, आप दयालु हो, मुझ पर कृपा करो, ठीक है? तो माँ काली की ऐसी कृपा होगी कि कोई भी जादू काला, नीला, पीला टिक ही नहीं पाएगा। कोई भी बुरी दृष्टि, इविल आई, नज़र नहीं टिक पाएगी। ठीक है? और आप खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करोगे। ठीक है गाइस? यदि आप चाहते हैं कि माँ की कृपा आप पर बरसे, यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में सुरक्षित रहें, यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु परास्त हो जाएँ, वहीं के वहीं खत्म हो जाएँ, आपके जीवन से निकल जाएँ, काला जादू उन पर बैकफायर कर जाए, जितने टोने-टोटके आपके ऊपर किए वो सब उन पर चले जाएँ, तो आपको कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माता दी, जय भवानी या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उनका स्मरण करना चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आप सुरक्षित महसूस करोगे, क्योंकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर रहे होंगे, माँ का आशीर्वाद पा रहे होंगे। ठीक है गाइस? तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।